Good morning, class 2. I hope you all will be fine and safe. Today is our lecture number 5. The day is Saturday. The date is 22nd May 2021. Before doing our lecture number 5, we revise our lecture number 4, our previous lecture, which is Unit 1, the human body. Last topics, bones, joints and muscles. बोन्स में हमने पढ़ा था कि बोन्स हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है जो हमें अप राइट रहने के लिए हेल्प करता है, हमें खड़ा होने के लिए हमारी मदद करता है। उसके बाद हमने जॉइंट्स हमारी बॉडी की वो जोड़ हैं जहाँ पे हमारी बोन्स, टू बोन्स आपस में जुड़ जाते हैं, वो हमारी जॉइंट्स होती हैं जो हमारी बॉडी को मूव करने में हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद हम मसल्स, हमारा टॉपिक था मसल्स का। मसल्स में हमने पढ़ा था कि मसल जो है वो स्ट्रेच रबर की तरह होता है, रबर बैंड की तरह जो स्ट्रेच होता है, ये हमारे आर्म में होता है, हमारे हार्ट में होता है, हमारी टंग में होता है, और हमारे कुछ मसल्स जो हैं वो बोन से अटैच होते हैं और कुछ बोनलेस होते हैं। ये हमें स्माइल करने में, स्पीक करने में, चलने में और ब्रीथ करने में मदद करते हैं। और हमने आखिर में पढ़ा था कि मसल्स के बगैर हम ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रह सकते। उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज की थी ब्लैंक्स की, पेज नंबर 13 पे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, यूनिट नंबर 2, द एनिमल वर्ल्ड का। बच्चों अपनी बुक की तरफ आ जाएँ, पेज नंबर 14 और 17 अपना पेज नंबर 14 से 17 तक डेट लिखें। 14 और 15 पे थोड़ी सी एक एक्टिविटी है जो साइंटिस्ट आप लोग के साथ करता है, वो बताता है अपने बारे में और आप लोग को भी कुछ सिखा रहा है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पेज नंबर 16 से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, डिफरेंस इन द एनिमल वर्ल्ड। पहले बच्चों यूनिट के नेम पे आते हैं, द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड जो है वो जानवरों की दुनिया को कहते हैं। जैसे हम इंसानों की एक दुनिया है, बिल्कुल वैसे ही जानवरों की भी दुनिया है। जानवर जो हैं डिफरेंट किस्म के होते हैं। जानवर आसमान में भी होते हैं, जानवर ज़मीन में भी होते हैं, और जानवर जो हैं वो पानी में होते हैं, पानी में भी होते हैं। जो जानवर पानी में होते हैं वो ज़मीन में ज़िंदा नहीं रह सकते, और जो ज़मीन वाले जानवर हैं वो पानी में ज़िंदा नहीं रह सकते, और जो आसमान वाले जो हवा में उड़ने वाले जानवर हैं वो नीचे ज़मीन में नहीं आ सकते और ना वो पानी में ज़िंदा रह सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास 3 कैटेगरीज़ के एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल ज़मीन में रहने वाले जानवर, एयर एनिमल हवा में रहने वाले जानवर, एंड सी एनिमल और दरिया में या समंदर में रहने वाले, या वाटर एनिमल पानी में रहने वाले जानवर। ओके, अब बोर्ड की तरफ आ जाएं। मैंने कुछ आप लोग के पास डायग्राम्स लगाई हैं बर्ड्स की, उसके बाद काऊ है हमारे पास, और कुछ इंसेक्ट्स हैं, आंट वगैरह, लेडी बर्ड। ओके, अब आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, डिफरेंस इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में डिफरेंस है बच्चों, हर एक जानवर अब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। द टू वेज दैट साइंटिस्ट ग्रुप एनिमल्स, साइंटिस्ट ने हमारी जानवरों के बारे में स्टडी को सिंपल करने के लिए ग्रुप्स बनाए हैं। 2 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है द टाइप ऑफ स्केलेटन दे हैव। स्केलेटन ढांचे को कहते हैं, उनके अंदर जो बॉडी है, जो हड्डियां हैं। एक टाइप वो है कि हर एक एनिमल का बॉडी स्केलेटन कैसा है। दूसरा जो ग्रुप है, दे कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। हाउ डू दे कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर? एनिमल्स अपनी बॉडी टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब गर्म जगह पे उनकी बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है और कोल्ड एरिया में उनका बॉडी टेम्परेचर कैसे होता है। उसके बाद अच्छा, ये 2 ग्रुप्स हैं। आज हम पहला ग्रुप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्केलेटन। जानवरों की स्केलेटन के बारे में, उनके ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। सम हैव, कुछ जानवरों की जो स्केलेटन होती है वो अंदर की तरफ होती है, जैसे हम ह्यूमंस हैं। हम ह्यूमंस की भी जो स्केलेटन्स है वो हमारे इनसाइड, हम आवर बॉडी इनसाइड मतलब हमारे अंदर है। दिस इज़ कॉल्ड एंडोस्केलेटन। इस तरह की जो जानवर होते हैं वो एंडोस्केलेटन कहलाते हैं। इसमें हमारे पास फ़िश आ जाता है। फ़िश का जो फ़िश का भी, आप लोग कभी फ़िश खाते हो तो उसके अंदर से हमें उसकी वो नज़र आते हैं ना, स्केलेटन। तो इसके अलावा हमारे पास रेप्टाइल्स हैं बच्चों। रेप्टाइल्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे कि लेज़र्ड हो गया। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर, वो जानवर जो ज़मीन में रेंगते हैं, जैसे कि लेज़र्ड है, स्नेक है। ये क्या होते हैं, ये सिर्फ ज़मीन में ज़िंदा रह सकते हैं, पानी में ये ज़िंदा नहीं रह सकते। एम्फीबियंस भी जो हैं वो एंडोस्केलेटन है। इन जानवरों की स्केलेटन जो है ये इनके अंदर होती है। इनमें कौन कौन से जानवर आते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे आ जाएं बच्चों। एम्फीबियंस, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं।
मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वो एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है। ये वो जानवर हैं जो ज़मीन में भी ज़िंदा रह सकते हैं और पानी में भी, एम्फीबियंस। इसमें हमारे पास फ्रॉक आ जाता है, क्रोकोडाइल आ जाता है, टोर्टॉइज आता है। ये वो जानवर हैं जो पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं और ज़मीन में भी। रेप्टाइल्स जो हैं वो सिर्फ ज़मीन में ज़िंदा रहते हैं। आई होप बच्चों ये आप लोग को समझ आ गई होगी। फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस हमारे पास एंडोस्केलेटन है, जिनकी स्केलेटन, जिनका ढांचा इनके अंदर होता है। फिर देन वी हैव सम एनिमल्स हैव स्केलेटन आउटसाइड देयर बॉडीज़। फिर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी स्केलेटन बाहर की तरफ होता है, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। एक्सो से ही मतलब है एक्स, ई एक्स मीन्स एक्सटर्नल, तो एक्सोस्केलेटन मीन्स उनकी बाहर की तरफ होती है। जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं बच्चों, ये सारे जो है हमारे पास, जैसे कि चूंटी है, शेल फिश वगैरह, ये हमारे पास एक्सोस्केलेटन में आते हैं। एंडोस्केलेटन जो होते हैं वो बोन से बने होते हैं, हड्डियों से, जिनकी स्केलेटन अंदर होती है। और एक्सोस्केलेटन जिनकी बॉडी बाहर की तरफ होती है वो सख्त किस्म के शेल से बनी होती है, हार्ड शेल से बनी होती है। ओके, टुडेज़ डायरी, आज की डायरी नोट कर लें। डू होमवर्क ऑफ यूनिट 1, क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम मई टास्क ऑन योर नीट कॉपीज़। मई का टास्क आप लोग के सबके पास आ चुका होगा। वहाँ आप उसमें से अपनी नीट कॉपीज़ में यूनिट 1 का काम करना है। ओके, यूनिट 1 हम रीडिंग कर चुके हैं, उसका काम आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में करना है। ओके बच्चों, नाउ कम टू योर बुक्स, पेज नंबर 14। राइट डेट, टुडे डेट 22 मई 2021, number 14 and 15, date 22 मई। यूनिट 2 द एनिमल वर्ल्ड, एक्सप्लेनेशन हो गई है इसकी। ओके, दिस इज साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कहता है डू यू नो दैट ह्यूमंस आर एनिमल्स। साइंटिस्ट कहता है कि आप लोग को पता है कि ह्यूमंस भी, हम इंसान भी जानवर हैं। वी आर सोशल एनिमल्स। बच्चों हम भी जानवर हैं लेकिन हम सोशल हैं, मतलब हमें अल्लाह ताला ने हमें जानवरों की कैटेगरी में नहीं रखा। हमें अल्लाह ने शऊर दिया है जानवरों में और हम में फ़र्क क्या है कि हम में शऊर है, हम में अकल है। जानवरों में शऊर नहीं है, अकल नहीं है। उनमें ज़ुबान है लेकिन वो बोल नहीं सकते, हम में ज़ुबान है, हम बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हम में। ह्यूमंस आर स्मार्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। हम इंसान जो है ना वो बहुत स्मार्ट, अक्लमंद, बाशऊर जानवर हैं रोई ज़मीन में। ओके, ऑल एनिमल्स हैव फीचर्स दैट हेल्प देम इन डिफरेंट वेज। हर एक जानवर की अपनी खसूसियत है जो उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी खसूसियत बताता है। साइंटिस्ट इधर कहता है इफ़ आई कुड बी अ डिफरेंट एनिमल। साइंटिस्ट कहता है कि मैं अगर इंसान, मतलब इंसान जानवर होने की बजाय, इंसान भी तो जानवर है, लेकिन अगर मैं इंसान ना होता तो मैं क्या होता। देखिए इसने क्या किया हुआ है। इफ़ आई कुड बी अ डिफरेंट एनिमल, अगर मैं कोई और एनिमल होता तो कहता है मैं क्या होता। आई विल बी अ जिराफ। मैं जिराफ होना मतलब उसको जिराफ बनना पसंद होता। विथ अ नेक सो लॉन्ग, एक लंबी गर्दन के साथ। आई कुड सी एवरी ओवर हाई वॉल्स। तो मैं ऊंची, जिराफ का जो नेक है वो लंबा होता है ना, तो साइंटिस्ट कहता है तो मैं लंबी लंबी दीवारों से देख सकता। ओके, अब साइंटिस्ट वार्ड की आवाज़ निकाल रहे हैं। और मे बी आई वुड बी अ लॉइन, और कहता है हो सकता है मैं लॉइन होता। विथ अ रोड लाइक अ लॉइन, और लॉइन की तरह धाड़ भी होती। एवरी वन विल डू वट आई से। क्या आप में से हर कोई ऐसा कर सकता है जैसे मैंने किया, जो मैंने कहा। और परहैप्स आई विल बी अ बर्ड, और कहता है या शायद मैं परिंदा होता। हाउ गुड इट विल बी टू फ्लाई, तो कैसा लगता उड़ के।
तो साइंटिस्ट अपने लिए इमेजिनेशन कर रहा है कि अगर मैं जिराफ होता तो मेरी लंबी गर्दन होती और मैं ऊंची दीवारों से पलांग के देख सकता। अगर मैं लॉइन होता तो मैं लॉइन की तरह धाड़ मारता, रोड जो है वो लॉइन की धाड़ को कहते हैं। और अगर कहता है मैं परिंदा होता तो मैं उड़ने में कैसा लगता, क्या फीलिंग्स होती। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप लोग कौन सा जानवर होना पसंद करते, और अगर जो जानवर आप लोग होना पसंद कर रहे हो उसकी 4 रीज़न्स लिखें कि वाई, उसके कुछ रीज़न्स लिख लें कि आप वो जानवर क्यों होना पसंद करेंगे। और आप एक से ज़्यादा भी जानवर को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट ने 3 जानवरों को यहाँ पे किया। और उसके बाद जैसे साइंटिस्ट ने अपने साथ उस जानवर की पिक्चर भी बनाई जो वो बनना पसंद कर रहा था, तो होना पसंद कर रहा था, तो आप लोग भी ऐसे ही अपनी पिक्चर के साथ उस जानवर की फ़ीचर्स बनाएं, खुसूसियात जो उस जानवर में हैं। जैसे बर्ड की फ़ीचर्स हैं उसके पर होते हैं। ओके, परहैप्स यू एंड योर फ्रेंड्स कैन डिस्प्ले योर पिक्चर इन द क्लासरूम, और फिर वो पिक्चर हम क्लासरूम में पेश करेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 16 एंड 17, आवर मेन टॉपिक डिफरेंसेस इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में डिफरेंसेस हैं किन किन तरीक़ों से। साइंटिस्ट पुट एनिमल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, दिस मेक इट ईजियर टू स्टडी दैम। साइंटिस्ट ने जानवरों को मुख्तलिफ ग्रुप में डाला ताकि उनकी स्टडी आसान हो सके। 2 ways दैट साइंटिस्ट ग्रुप एनिमल्स आर बाय द टाइप ऑफ स्केलेटन दे हैव। 2 जो ग्रुप हैं उसमें से एक है जो साइंटिस्ट ने बनाई हैं जानवरों को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखने के लिए। टाइप ऑफ स्केलेटन, उनकी बॉडी का जो स्केलेटन है, जो हड्डियां हैं, उनका अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, इस बारे में है। और दूसरा है हाउ डू दे कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर, और ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं। मतलब हर जानवर जो है वो गर्मी में ज़िंदा नहीं रह सकता, गर्मी वाली जगह पे, और हर जानवर जो है वो सर्दी जगह पे नहीं रह सकता। तो इनको कैसे इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया ये हमें बताया, ये हम फिर पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम अपना पढ़ेंगे द टाइप ऑफ स्केलेटन। The types of skeleton, some animals have skeleton inside their bodies, जो मैंने आप लोग को अभी बताया कि कुछ जानवरों की जो skeletons होती हैं वो उनकी बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे कि बर्ड, फिश, फ्रॉग, ह्यूमन, ऑस्ट्रिच। ये देखें, ये फ़िश की स्केलेटन है, ये फ्रॉग की है, ये ऑस्ट्रिच की है, ये ह्यूमन की है स्केलेटन अंदर से, जिनकी इनसाइड देयर बॉडीज स्केलेटन होती है। ह्यूमन्स हैव अ स्केलेटन इनसाइड देयर बॉडीज़, human have also skeleton inside their bodies. So do fish, reptiles, amphibians। reptiles में हमारे पास frogs, amphibians में भी amphibian में हमारे पास frog आता है, reptiles में हमारे पास रेंगने वाले जानवर जैसे कि हो गया lizard, snake, etc. and birds। This is called an endoskeleton। ये जानवर जो हैं क्या कहलाते हैं, एंडोस्केलेटन। मैं बोर्ड में भी आप लोग को बता चुकी हूँ। अब आप कहते हैं यहाँ पे कैन यू गेस हु स्केलेटन आर दिस, क्या आप बता सकते हैं कि ये किस किस के स्केलेटन हैं। ये मैंने आप लोग को बता दिया है। नाउ कम टू पेज नंबर 17। सम एनिमल्स हैव स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी। कुछ जानवरों की जो स्केलेटन होती है वो उनके बाहर की तरफ होती है। इट इज़ कॉल्ड एन एक्सोस्केलेटन। उनको क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। एक होता है एंडोस्केलेटन, एंडो इनसाइड देयर बॉडी स्केलेटन होती हैं, और एक्सो आउटसाइड ऑफ बॉडी। An exoskeleton is a hard covering that is called a shell. It supports and protects the bodies of some types of animal. जो एक्सोस्केलेटन जिनकी बाहर की तरफ स्केलेटन होती है वो हार्ड कवरिंग ऑफ शेल होता है, जो कि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसमें हमारे पास आते हैं इंसेक्ट्स जैसे चींटी हो गई, मॉस्कीटोज़ हो गए, एंड शेलफिश हैव अ स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज़, और इस तरह की और बहुत सारी जानवर होते हैं। ओके, यहाँ पे स्नेक दिया हुआ है, कहते हैं डज अ स्नेक हैव अ एक्सोस्केलेटन, हिंट इट इज़ अ रेप्टाइल। क्या स्नेक का एक्सोस्केलेटन है? हिंट दिया हुआ है कि स्नेक जो है वो रेप्टाइल्स है, रेंगने वाला जानवर है। तो रेंगने वाले जानवर का मैंने आप लोग को बच्चों बताया था ना, दिस इज़ नॉट एक्सोस्केलेटन, दिस इज़ एंडोस्केलेटन, because snake have reptile, snake has reptile। ओके, ये क्वेश्चन आंसर जो है हम कॉपीज़ में अपनी नोटबुक्स में करेंगे। बच्चों हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 ख़त्म होता है।
नेक्स्ट हम ग्रुप पढ़ेंगे हाउ दे कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। एनिमल्स अपनी बॉडी टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 में हम करेंगे। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि एंडोस्केलेटन क्या होता है और एक्सोस्केलेटन क्या होता है। एंडोस्केलेटन वो एनिमल्स होते हैं जिनकी स्केलेटन अंदर की तरफ होती है। उसमें हमने पढ़ा कि फ़िश होती है, रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर। रेप्टाइल्स जो हैं, हमने ये भी पढ़ा कि रेप्टाइल्स जो हैं वो रेंगने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि लिजर्ड है, स्नेक है, और ये जो हैं ये ज़मीन में ज़िंदा रहते हैं, ये पानी में मर जाते हैं। उसके बाद हमने एम्फीबियंस पढ़ा। एम्फीबियंस में हमने पढ़ा कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं, इनका खून जो है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है, और ये जो हैं ये पानी में भी ज़िंदा रहते हैं और ज़मीन में भी। और इसकी एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टॉइस। और फिर हमने पढ़ा था बर्ड्स भी हमारे पास एंडोस्केलेटन होते हैं। और ह्यूमंस क्या हैं, हम इंसान भी क्या हैं, एंडोस्केलेटन हैं, हमारे स्केलेटन भी हमारे अंदर हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सोस्केलेटन जो है आउटसाइड ऑफ बॉडी को कहते हैं, जिन उन एनिमल्स की स्केलेटन जो बाहर की तरफ होते हैं वो एक्सोस्केलेटन होते हैं। उसमें हमने एग्जांपल पढ़ा इंसेक्ट्स और शेलफिश का। इंसेक्ट्स में हमारे पास आंट आ जाता है, हमारे पास मॉस्किटोज़ और बहुत डिफरेंट किस्म की और भी चीज़ें हैं। तो 2 ग्रुप्स में से फर्स्ट ग्रुप हमारा कवर हो गया, टाइप ऑफ स्केलेटन हमने पढ़ लिया, एंडो एंड एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम लेक्चर नंबर 6 इंशाल्लाह हम फिर वो अपनी लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।